भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, जिसे शॉर्ट में यूसीसी भी कहते हैं। बीजेपी ने अपने 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में 3 महत्वपूर्ण वादे किए थे। पहला था कश्मीर से 370 हटाना, जो पूरा हो गया। दूसरा था राम मंदिर बनाना, जो लगभग बन चुका है। तो अब तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करना, जिसको बीजेपी 2024 तक देश में लागू करने का पुरजोर प्रयास करेगी। तो आइए पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होता क्या है। यह जानने के लिए आपको जानना होगा थोड़ा सा इतिहास। तो कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आने के बाद से। जब वो भारत आए तो भारत में कोई भी एक प्रॉपर लॉ नहीं था, कोई एक प्रॉपर कानून नहीं था। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म और मतों के अनुसार चल रहा था। तब अंग्रेजों ने 3 लॉ बनाए। पहला था क्रिमिनल लॉ, दूसरा था कॉमर्शियल लॉ और तीसरा था सिविल लॉ। बात यह थी कि इन्होंने क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल लॉ को तो सब पर बराबर लागू कर दिया, लेकिन सिविल को ज्यादा छेड़ा नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को सिर्फ भारत को लूटने में मजा आ रहा था। वो बिल्कुल भी इस बात से चिंतित नहीं थे कि भारतीय महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिले, बराबर की हिस्सेदारी मिले। जबकि उस समय महिला उत्पीड़न आज की तुलना में बहुत ज्यादा था, जैसे कम उम्र में बच्चियों की शादी का हो जाना, सती प्रथा का होना, शादी के लिए कोई उम्र का ना होना, महिलाओं को एक वस्तु की तरह यूज किया जाना। और ये सब सिविल लॉ के सुधरने पर ही ठीक हो पाता। लेकिन एक अच्छी बात जरूर हुई कि हिंदू धर्म के कुछ समाज सुधारकों ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया और कुछ चीजें सुधर गईं, जैसे महिलाओं का उत्पीड़न, सती प्रथा, बाल विवाह आदि। लेकिन मुस्लिम समाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इनकी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन फिर साल आया 1985, जिसमें यूसीसी की मांग ने आग ही पकड़ ली। और इसका कारण था शाहबानो केस, जिसमें 73 साल की शाहबानो को उनके पति मोहम्मद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया था। मतलब सिर्फ 3 बार तलाक 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 कह के उनको तलाक दे दिया गया। कोई भी संवैधानिक कार्रवाई नहीं हुई। अब चूंकि इनकी उम्र ज्यादा थी, 5 बच्चे थे, तो इनका गुजारा कैसे होता। तो इन्होंने एलुमनी अमाउंट या फिर गुजारा भत्ता, जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे, जिसकी मांग इन्होंने अपने पति से की, और पति ने इस बात से इनकार कर दिया, इनको पैसे देने से इनकार कर दिया। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इनके पति को गुजारा भत्ता देने को कह दिया और अपना फैसला सुनाया। अब इसके बाद एक समस्या ये खड़ी हो गई कि जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु थे वे इसका विरोध करने लगे, और कारण ये बताया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला है और मुस्लिम पर्सनल लॉ गुजारा भत्ता देने के खिलाफ है। बल्कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसमें मुस्लिम समुदाय शरीयत को ही अपना पर्सनल लॉ मानते हैं, जो कि 1937 से चला आ रहा है। और ये प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे थे। तभी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और उन्होंने कोर्ट के फैसले को पलटकर एक कानून बनाया, मुस्लिम महिला तलाक और संरक्षण अधिनियम 1986। और इस कानून में था कि अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रथा के अनुसार तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं की थी। अब हिंदू संगठनों की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए, सरकार विरोधी नारे लगने लगे। कहा गया कि यह महिलाओं का उत्पीड़न है। सरकार को भारी नुकसान हुआ, सरकार कई राज्यों में चुनाव हार गई। इस निर्णय को एक समाज को खुश करने की राजनीति कहा गया। वहीं इस फैसले के विरोध में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जैसे भी बातें कही गई, जिसका मतलब होता है अपने वोट बैंक के लिए किसी के गुनाह को कवर करना। खैर, इसके बाद राजीव गांधी जी ने अपने फैसले से वापसी मारी। तो अब इस इतिहास को यहां बताना इसलिए जरूरी था कि इसी तरह की जाति हर धर्म की महिलाओं के साथ हो रही है। इसलिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात हो रही है, क्योंकि यह एक ऐसा कानून है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा और वह सभी व्यक्तियों पर बराबर लागू होगा। मतलब हर जाति धर्म के लोगों के लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा, जिसमें किसी के साथ भी जाति धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो सकेगा। साफ शब्दों में समझ लीजिए कि इसका मतलब है सभी भारतीयों के लिए एक कानून का होना। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल लॉ क्या होता है।
देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग विवाह, बच्चों को गोद लेना, बेटियों को पिता की जमीन में हिस्सा दिलाना, तलाक के मामले में खुद के पर्सनल लॉ को पालन करते हैं। जैसे हिंदू धर्म अपनी शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1954 को फॉलो करते हैं, बच्चों को गोद लेने के लिए गोद प्रथा अधिनियम को फॉलो करते हैं। वहीं हिंदू महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए 1864 में ब्रिटिश राज में एंग्लो हिंदू लॉ बना, लेकिन इसे महिलाओं के लिए कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता था। फिर 1956 में हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसमें हिंदू महिलाओं की बेहतरी की बात थी। इसमें था कि पिता की संपत्ति में महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा। आपका ये जान लेना भी जरूरी है कि हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन, सिख समुदाय पर भी काम करता है। वहीं मुस्लिम समुदाय अपना पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को मानते हैं। वैसे इस कानून का भी समाज में खूब विरोध होता है और यही कानून था जिसके कारण साहबानो केस में गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया था। अब देखते हैं कि धर्म के बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जिसका मतलब है कि हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक मामलों को अपनी तरह से देखने का अधिकार है। वहीं संविधान के भाग 4 के ही अनुच्छेद 44 में यह भी निर्देशित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका एक साधारण सा मतलब है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करें। वैसे आपको बता दें कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा ऐसा है जहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसका मतलब है कि यहाँ विवाह, संपत्ति और गोद लेने के मामले में सभी धर्म एक ही लॉ का पालन करते हैं। वहीं भारत में क्रिमिनल लॉ सभी के लिए बराबर हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।